7 मई 2026 को मुनक्किद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में सियासी सरगर्मियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं और हर जानिब इंतखाबी गहमा गहमी देखने में आ रही है। इसी सिलसिले में तनवीर मार्थ के एजाज में एक और मीटिंग का इनेकाद किया गया जो लॉन्ग साइट मानचेस्टर के इलाके से उम्मीदवार हैं। इस तकरीब में सियासी रहनुमाओं, अहले इलाका और मकामी अफराद ने भरपूर शिरकत की और अपने उम्मीदवार के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए मौजूदा काउंसलर शहबाज सरवर ने अवामी मसाइल पर रोशनी डाली और इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में खुसूसन इमिग्रेशन के हवाले से लोगों को जिन मुश्किलात का सामना है उनके हल के लिए एक मजबूत अपोजिशन निहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकल पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो इमिग्रेंट्स और वर्कर क्लास की आवाज बुलंद करती है, जबकि दीगर जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। तनवीर मार्थ के लिए जो सपोर्ट है वो किस तरह एक मोमेंटम कर रही है, तो जितने लोग आज अपना गेट टुगेदर एक हुई है कि यही अपना इसी के ऊपर कि कौन सी इश्यूज है हमारी और किस तरह हम एक बेहतरी लेके आ सकते हैं। और इलेक्शन के हवाले से भी बात हुई है कि जो इलेक्शन पे पार्टीज खड़ी हैं उनका पॉलिसीज़ क्या है, उनके इश्यूज क्या है और किस तरह हम कलेक्टिवली लॉन्ग साइड के अंदर जो हमारी कम्युनिटी है वो किस तरह तनवीर मार्थ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठी हुई है। और यही था कि किस तरह हम सपोर्ट कर सकें और जहाँ जहाँ पे आपको वर्कर पार्टी के कैंडिडेट नज़र आते हैं और जो दूसरी पार्टीज हैं उनके आप पॉलिसीज़ भी ज़रूर देखें, उनके पॉलिसीज़ पढ़ें, उनसे पॉलिसीज़ के ऊपर सवाल करें कि हमारे मज़हब इस्लाम के ऊपर या जो भी फेथ रिलीजियस ग्रुप्स हैं कि उनके हक़ में हैं भी हैं या नहीं है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हमारा और आपका नहीं है, हमारे बच्चों का है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का है। तो आज वो बुनियाद एक अच्छी रखेंगे तो कल उसके ऊपर हम काम कर सकेंगे। तो इसलिए जो एवरी स्टेप वी टेक वो दैट स्टेप शुड बी फॉर द कम्युनिटी, बेनिफिट द कम्युनिटी एंड सी हाउ वी कैन पॉजिटिवली मूव फॉरवर्ड। इसलिए हम यही कहते होते हैं कि जिससे भी आप सिलेक्ट करते हैं, जिसे भी आप देखते हैं, उसे देखना चाहिए कि वो कम्युनिटी में हक में बात कितनी करता है और किस तरह एक चेंज लेके आ सकता है। और पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है और पॉलिसीज़ को ज़रूर देखा करें। बाद आज़ा तनवीर मार्थ ने भी खिताब किया और अहले इलाका से अपील की कि वो उन्हें कामयाब बनाएं ताकि वो उनके मसाइल को मौसर अंदाज में हल कर सकें। वर्कर पार्टी वो ऐसी पार्टी है जिसने जैसा कि आपको रिसेंटली पता है कि लेफ़्ट विंग की जमातें जो नारा आम आदमी का लगाती हैं, आम आदमी के मसाइल का लगाती हैं, लेकिन रिसेंटली वो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को स्विच कर लिया है और जो उस गैप जो पैदा हो गया है और अब आम आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई जमात नहीं बची। उस वक्त हमारी जमात ऐसी जमात है जिसने ये फैसला किया है कि हम आम आदमी के लिए खड़े होंगे, वर्किंग क्लास के लिए खड़े होंगे, उनके मसाइल हल करेंगे। और ये जो हमेशा से लॉन्ग साइड जैसे एरियाज़ हैं जिनको हर वक्त इग्नोर किया गया, हम इनकी आवाज़ बनेंगे। यहाँ पे सफाई सुथराई से लेके तालीम, सेहत और हर किस्म के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने वोट देके हमें कामयाब कराया जिस तरह के 2024 में शहबाज सरवर को करवाया था, तो हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। थैंक यू सो मच। शुरका ने इस मौका पर यकीन दहानी करवाई कि वो उनको भरपूर हिमायत और वोट देंगे। I've come here in support of my dear brother Tanveer Marth, who is the candidate for Longsight representing the Workers' Party. Marth Saab is a local candidate, knows the areas and issues concerning the local area very well. Apart from that, the Labour Party, Green Party, Reform, they're all jumping on the bandwagon. Labour's been tried and tested alongside, they haven't produced any results. It's a tired party now, especially with their anti-immigrant policies. Marth Saab will be a fair, brilliant and true representative of the local community and will do his utmost to bring all the local issues to the fore at the local assembly. Local election और 7 मई इलेक्शन का दिन है और इस वास्ते जितने भी साढ़े मुसलमान भरा खासकर लॉन्ग साइड के लेवल के रिक्वेस्ट करेंगे वर्कर पार्टी को वोट दे कामयाब करो, क्योंकि इस वास्ते असी पिछली दफा असी ग्रीन पार्टी डिस्कस हुई थी और उन्होंने सारी रखी सी कि थोड़ा मंशूर है तो चेंज करो, तो उन्होंने कहा है ठीक है असी करांगे, लेकिन वो बिल्कुल ट्रंप की बी टीम है और उन्होंने बिल्कुल उसके बारे कोई डिस्कस नहीं की, दोबारा सानू जवाब देने की कोशिश नहीं की थी। इस वास्ते असी रद्द किया। असी गुलाम भी मेरे गुलाम नहीं, कुछ बंदे कहते तुम चाहते पहले करीम की सपोर्ट की थी, लेकिन असी साडा उन्होंने मंशूर से जिससे डिस्कस की थी उन्होंने नहीं साडे नाल एग्री होए, इस वास्ते असी उन्होंने लेफ्ट किया
और असी गुलाम भी बिने गुलाम नहीं कि जो कुछ जिहदे पिछे ट्रक की बत्ती पिछे लग दी उहदे पिछे टुरदे रहिए। इस वास्ते वर्कर पार्टी बोर्ड एक कामयाब करो। और इस शानदार तकरीब में मारूफ सियासी रहनुमा आसिफ भट्ट ने भी खुसूसी शिरकत की, जिससे इस जलसे की अहमियत और वक़्त में मजीद इजाफा हुआ। इस मौके पर यह भी बताया गया कि इस जलसे का इनेकाद मेहराब ज़ेब, चेयरमैन होप ऑफ ओवरसीज जाफर इकबाल मोजियावाला और चौधरी शहबाज ऑफ सेनावाला ने अपने दोस्त के एजाज में किया, जिनकी काविशों से ये तकरीब कामयाबी से मुनक्किद हुई। चूँकि आपको ये बात मालूम है कि बरतानिया में बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे तनवीर मार्क साहब जो हैं वो इधर लॉन्ग साइड से जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और तनवीर मार्क साहब जो हैं ये पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं हमारे, ये वकील भी हैं और ये सियासतदान भी हैं, और ये ना सिर्फ यहाँ बल्कि पाकिस्तान में भी सियासत भी कर चुके हैं और वहाँ पे जो वकालत भी कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस जैसे लोग कामयाब होंगे तो हमारी कम्युनिटी के लिए, जो हम बरतानिया में फंस रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत खुशायद बात होगी, क्योंकि ये हमारे मसाइल समझते हैं, ये हमारा मजाज समझते हैं, ये पाकिस्तान के हालात समझते हैं। हमें जो मसाइल हैं यहाँ कम्युनिटी को, ये उनको अच्छी तरह डील कर सकते हैं, और ये सियासत में भी हैं और कानून में भी के शोबे में, दोनों में ये काम कर रहे हैं। तो जाहिर बात है इनकी प्रोग्रेस या इन आने वाले वक्त में ये हमारे लिए ज़्यादा मुफीद होंगे। तो मेरी सारे अपने पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इनकी भरपूर मदद करें, खुद भी वोट डालें, और जहाँ जहाँ आपके जानने वाले हैं तो इसी तरह हमें भी सब भाइयों को, दोस्तों को मिलकर इनकी कंपेन भी करनी चाहिए और इनको मुतारफ भी कराना चाहिए। वाज़ह है कि बल्दियाती इंतखाबात किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद तस्वुर किए जाते हैं, जहाँ अवाम को निचली सतह पर अपनी नुमाइंदगी के इंतखाब का मौका मिलता है। इन इंतखाबात के जरिए न सिर्फ मकामी मसाइल को उजागर किया जाता है, बल्कि उनके हल के लिए मौसर क़यादत भी सामने आती है। यही वजह है कि मैनचेस्टर में भी इन दिनों अवाम में गैर मामूली जोश खरोश पाया जाता है और हर फर्द अपने वोट के हक को इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़्म दिखाई देता है।